साथियों, भाइयों, बहनों, आप सुनते चले आ रहे हैं आज कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत डरा हुआ है और कहीं कहीं ये मुसलमान के जो नए छोरे हैं उनकी बातें आप सुन लीजिए। मतलब कितना जहर उगल देते हैं और लोग कहते हैं कि योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में मुसलमान डर गया है। क्या आप ऐसा महसूस करते हो? हम सभी, आप जो हमारे श्रोता हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं, क्या आप लोग ऐसा महसूस करते हो कि मुसलमान क्या वाकई डर गया है? और कौन डरा रहा उनको? अगर डरा रहा है तो उनकी नीतियां, उनका देशद्रोहपन, आतंकवादी विचारधारा, धर्म की कट्टरता, जो मुल्ला मौलवी धर्म की कट्टरता में जो है समाज को जो है रसातल में डुबाए दे रहे हैं, वो डरे हुए हैं। सारे लोग जिंदा हैं। तो इसी पर हम जो है, आप बताइएगा कि खुल करके जो है सरकारों के खिलाफ होते हैं, खुल करके जमीनों पर कब्जा करते हैं। कहां कहां, अभी जयपुर का किस्सा आपने सुना होगा कि ऐसे गाय पकड़ लेते थे, काट देते थे। हो सकता है कि आप भी एक तरह है, कोई गाय को, एक जानवर, अच्छी गाय या गाय को गाय मानते हो, हमारा घर का पशु है और उसकी देख रेख करते हो, उसको गाय न मानते हो। मुसलमान तुम नहीं मानते हो, लेकिन आप ये भी सोचो कि ये भारत देश है, हिंदुस्तान देश है। यहां की सभ्यता संस्कृति में गौ माता कहकर पुकारा गया है। तो आप सब कुछ खा सको, अरे गाय और बछड़ छोड़ दो, क्या दिक्कत है आपको? तो हुआ ये कि आप समझिए, जैसे जंगल में गाय काटते थे, सरकारी जमीन पर बहुत तमाम कब्जा कर रखा था और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का जो है वहां पर बाकायदा लाइन लगी और खुलेआम बेच रहे हैं गौमांस। तो इस देश का मुसलमान डरा हुआ है। अरे वो डरा रहा है और उसकी नीयत भी यही है कि हम इस देश के हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को डरा कर रखें। जीता जाता उदाहरण इस समय बंगाल का देख लीजिए, संदेश खाली का। अरे अंग्रेजों के जमाने में क्या जुल्म हुआ होगा? अरे पूरा मुगलिया शासन, और जितने भी मुसलमान हैं, एक नेता जो हो जाता सड़क छाप, वो भी समझ लो संपत्ति अर्जित करने में कोई कोर कसर नहीं रखता है। बताइए, 10 15 बीघे जमीन पर कब्जा कर रखे हों और जिनकी जमीन हो वही मजदूरी करते हो, तो बैठे ठाड़े में कितना, समझ लो, ये लोग साल 2 साल मारा पत्ती हो गए। यहां 4-5 बीघे में एक परिवार अच्छी तरह चलता है, 12-12, 14-14 हजार बीघे तुमने कब्जा कर रखा है। बहन बेटियों के साथ तुम क्या कर रहे हो? अत्याचार कर रहे हो, डरा हुआ है। सबसे दुख की बात है कि इस देश का जो हिंदू है वो सबसे बड़ा दूरदर्शी है। जब भी होगा वो पुलिस की तरफ देखेगा, पीएससी की तरफ देखेगा, उसमें कुव्वत नहीं है। और अगर देखेगा तो ये कहेगा ये साले जो है, ये चमरवा पसेवा, ये सब है साथ धोबी भी, ये लड़ने जा करके। तुम सिर्फ बातें बनाओगे, सिर्फ रास्ता बताओगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और लड़ने का समय आएगा तो ये चमरवा पसवा, जिनका जो है कोई अस्तित्व नहीं रखा है तुमने। आज भी
अभी एक वीडियो हमारा देखा देखा नहीं गए, मैंने देखा नहीं, छोटे छोटे करीब 8 8 10 10 12 11 11 साल के बच्चे थे, उनको एक आदमी जो है सिर्फ पानी पी लिया था कहीं, और उनको मारे लठ उससे जो है, काफी बड़ा डंडा था, मार तोड़ दे रहा था, बेचारे गिर गिर पड़ रहे थे वो। ये हमारे देश की है। और ऐसे में तुमको बता दें, क्या वही कहते हैं कि ऐसे तो जो है मुसलमानों का शासन आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि तब तुम ठीक होगे, ऐसे नहीं ठीक होगे। हैं, जरूरत पड़ती हम लोगों को हिंदू बना लेते हो, हैं, लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो इस सारे सारे समाज जो शूद्र वर्ग का है, ओबीसी तो इस समय समझ लीजिए कि वो किसी सवर्ण से कम नहीं अपने को मानता है, जो हक करके सोच नहीं लेता है वो भी सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता है। अरे आपको बता दें, बैकवर्ड में तमाम लोगों को शिष्टाचार नहीं आता है, और चाहे विधायक बन गए हो, चाहे एमपी बन गए हो, चाहे मंत्री बन गए हो, चाहे संतरी बन गए हो, उनको तमीज नहीं है कि किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। इस मामले में किसी ठाकुर पंडित से इनको सीखना चाहिए, सवर्णों से इनको सीखना चाहिए बैकवर्ड को। और संदेश खाली में पश्चिम बंगाल में उस द्वीप पर ममता बनर्जी का खुल्ला समझ लो कि भाई, अब क्या बताएं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब ममता बनर्जी नाम है इनका, हो सकता है काज का भी इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया हो, और ये काम सिर्फ इस्लाम के लिए ही कर रही हूं। ये खोजबीन करने की जरूरत है कि कहीं सचमुच तो नहीं इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, और गजवाई हिंद का सपना ये पूरा करने पर लगी हो। क्योंकि वहां चाहे पाकिस्तान का आदमी चला जाए, चाहे म्यांमार का आदमी चला जाए, चाहे बांग्लादेश का आदमी चला जाए, कहीं का भी आदमी चला जाए, वो मुस्लिम हो, उसके लिए बस आओ, उसके राशन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड बन गया, सारा सब कुछ अलर्ट हो गया। और जो शाहजहां शेख था, आज कितने दिन से वो लापता है। अरे लापता नहीं, ममता बनर्जी ने उसको पहले ही कह रखा होगा कि ऐसा है तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, और हो सकता है ममता बनर्जी के किसी फार्म में कहीं अंदर बैठा रहता हो, किसी होटल में, कहां जाएगा, या तो भाग गया होगा इंडिया छोड़ करके। हमारी समझ में नहीं आता, भारत सरकार के पास क्या इतना पावर नहीं है, ऐसी स्थिति आ रही है कि राष्ट्रपति शासन लगाए वहां। या हो सकता है बीजेपी सरकार सोच रही हो कि जितना अत्याचार बढ़ेगा तब हिंदुत्व पैदा होगा। अब क्या पॉलिसी है, या भाई कानून में इतनी सख्ती ना हो, या कानून में ना दायरे में आता हो कि राष्ट्रपति शासन। हम इतने कानूनदा भी नहीं है, न राजनेता है कि हम जान सके, हम तो अपने मन की बात कह देते हैं। तो साथियों, ऐसे ही जो है हम आपको बता दें, उन्नाव की एक घटना है। एक नाबालिग लड़की को जो है पहले उठा ले गया। अब आप समझ सकते हो, उठा ले जाएगा तो क्या पूजा करेगा। लड़की वापस आ गई, अब उससे वो कहता है निकाह करो, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करो। ये अमर उजाला की घटना है, उस अमर उजाला में भी कोई नाम नहीं दिया गया था। नाम गंज मुरादाबाद बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने गांव के मुस्लिम युवक पर उसकी नाबालिग, यानी उस लड़की औरत की जो है नाबालिग बेटी का विवाह करने का दबाव बना रहा था। और अब आप जानते हो, एक मुसलमान वही बात कहेगा, वो सारे गांव के लोग कहेंगे, कई दो नहीं तो तुमका उठा ही लीजिए, तुमका काट रही है, घर में आग लगा दे, कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा है, धर्म परिवर्तन करा दो उसका, शादी कर दो इसका, तभी बच पाओगी। एक ही बाणी सब मुसलमान बोलेंगे, तो ये मुसलमान डरा हुआ है। वैसे आवश्यकता थी कि इनको डरना चाहिए, जिस तरह बहुसंख्यक, तो फिर वही बात आ जाती है बहुसंख्यक। अरे बहुसंख्यक तो जैसे मुसलमान नहीं कहता कि एक मुसलमान 100 पर भारी, तो हमको तो लगता है बिल्कुल सही वो कहते हैं। 100 मुसलमान 100 हिंदू हो, एक मुसलमान, तो ये बिल्कुल सही बात है उनकी। क्योंकि तुम जो है शेड्यूल कास्ट को, शूद्रों को सम्मान दोगे नहीं, उनको जगाओगे नहीं, उनको बताओगे नहीं, जो मुर्दा सो रहे हैं। बस जाओ जो है सब मंदिर में जागरण करो, जाकर के ये करो, जाकर के वो करो, जाकर के बस इससे जग जाएगी वो लोग। और जब जरूरत निकल गई तो फिर जाओ साले तुम।
भूखों मरो जा करके, कैसे इसकी बहन बेटियों को हम सर्वनाश कर दें, कैसे इसकी खेती हथिया लें। ये देश का कुचक्र चल रहा सदियों से। तो इस देश में मुसलमान समझ लीजिए आज से नहीं, आपको हम क्या बताएं। हम तो गांव में रहते थे और जब हम अनवार अहमद के चेले बने, उनके चमचे बने, तब जाना कि इस्लाम क्या होता है, कितना खूंखार होता है। और आपको बता दें, आज हमारे बीच में एक साथी नहीं है। मैंने कहा था कभी 40-50 साल बाद जो है मुसलमानों का शासन होगा, तो वो 10-20 साल बाद जो है उनको कुछ भासित हुआ कि ये जो भारतीय कहते हैं कहीं सच तो नहीं। उन्होंने, उनकी भी आंखें कुछ, आंखों ने देखा होगा, कुछ सुना होगा। एक दिन वही कह रहे थे कि भारतीय, ये तुम पहले कहते थे तो हम सोचा करते थे तुम जिद्दी हो और इसकी वजह से ही सब ये बातें करते हो, लेकिन अब हमको भासित हो गया कि आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन वक्त की बात आई कि माननीय मोदी जी का शासन हुआ और हिंदू मुस्लिम की कुछ भावना पैदा हुई। इधर योगी शासन हुआ और योगी ने जो है उत्तर प्रदेश में कानून का एक नया जो है पैगाम दिया देश दुनिया को, और यही बुलडोजर जो है अब दूसरे मुल्कों में भी चलने लगा है, चलने के आसार हैं। तो मैं योगी जी से कहूंगा, मोदी जी से कहूंगा कि ऐसे लोगों को जो है पूरे घर को तबाह कर देना चाहिए। आज के शासन में केंद्र में सरकार बीजेपी की, प्रदेश में सरकार बीजेपी की, और आप पर यह लांछन लगाया जाता है कि मुसलमान विरोधी हो, और जबकि हम जानते हैं मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं हो, सही काम कर रहे हो, देश के लिए जो हित में आ रहा वही कर रहे हो। लेकिन इन मुसलमानों के लिए भी कुछ करना चाहिए जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि तुम एक लड़की के लिए, लेकिन ये जितने भी मुसलमान हैं, हम कुछ को छोड़ करके सारे मुसलमानों की बात कर रहे हैं। सारा जो है अपना इस्लामिक शासन, इस्लामिक कदमों से ही चलते हैं, और कहां पर कौन सा इस्लाम का गुल खिला दे इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो। जैसे हल्द्वानी वाली में आपने सुना, हजारों बीघे जमीन कब्जा कर लिया उन्होंने, वह उनका मदरसा चल रहा, वहां उनका मस्जिद बन गई है, वहीं से उनका कारोबार हो गया है। बताते हैं कि जो मेन मुलजिम था, अब्दुल मजीद को नाम था उसका, तो ऐसी ऐसी सामानें उसके घर में मिली हैं कि हर अधिकारी देख करके जो है उसके होश फाख्ता हो गए। तो साथियों जो है उस नाबालिग लड़की के पीछे वो पड़ा हुआ है। महिला ने जो है सीओ से भी शिकायत की। अब सीओ देखो क्या इंक्वायरी करते हैं। हमको लगता है पुलिस वाले भी जो है मुसलमानों से डरते हैं। पूरे देश का पुलिस विभाग मुसलमानों से डरता है, और पुलिस वालों के सामने जो है चारा कौन है? दलित लोग। अगर किसी के जो है एक बाली तो तोड़ ली और उसने रिपोर्ट लगा दी तो बस समझ लो पुलिस वाले के लिए जो है हाथ सेकने का मौका मिल गया। और क्या है आगे हम वो बात नहीं कहना चाहेंगे, आप समझे। और सबसे बड़ी यहां भी गलती दलितों की है, वो सुधरना नहीं चाहते, न सुधरना चाहते हैं न सुधरेंगे, और इनको ऐसे ही थोके भाव काटे जाएंगे। इनकी बहन बेटियों के साथ जैसे संदेश खाली में हो रहा है, पश्चिम बंगाल के द्वीप पर हो रहा है, वही हर जगह होगा। ये इतनी मोटी बुद्धि के हैं, ये टोटल रबड़ बुद्धि। अरे कास्ट बुद्धि होते तब भी ठीक था, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल रबड़ बुद्धि, कोई परिवर्तन नहीं। और ज्यादातर रबड़ बुद्धि जो है बैकवर्ड भी है। तो आप अपने अगल बगल देखें कि कौन सा मुसलमान आपके घर आ रहा है, कौन सी आपकी बहन बेटी पर नजर डाल रहा है,
कौन आपकी खेती पर नजर गड़ाए है, कौन आपके मकान पर नजर गड़ाए है। कहीं ना कहीं वो अपने इस्लाम के तौर तरीकों से जो है उस त्रिनेत्र वाला जो इस्लाम, जब उसका त्रिनेत्र वाला जो है इस्लाम का है ना नजर, उससे वो हर वक्त जो है गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है। और आपको मैंने बता दें कि इनका असली मूल मंत्र है दूसरे की जर जमीन जोर पर कब्जा करना, यानी दूसरे धर्मावलंबियों की जर जमीन जोर पर कब्जा करना। भाई हम तो यही सोच पाए हैं, अब आप लोग क्या सोचते हो, सोच पाते हो नहीं सोच पाते हो, इस विषय में भी हम नहीं बताएंगे कि सोच पाए कि नहीं सोच पाए। तो साथियों, अगर ये कुछ विचार हैं और बहुत सारे हमारे मुसलमान साथी लोग हैं देश के लिए मरने कटने के लिए तैयार हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं, वो भी इस्लाम को मानते हैं, ये भी इस्लाम को मानते हैं, दूसरे को सब हड़पना चाहते हैं, गजवा हिंद का सपना सजोए बैठे हैं, तो जब तक इनकी कमर तोड़ने के लिए तुम लोग भी नहीं तैयार होगे, आम और सवर्णों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग इस दलित को लोग अगर हिंदू मानते हो, हम जानते तुम नहीं मानते हो, काम पर जैसे नहीं कहते हैं कि टॉयलेट साफ करनी है तो एक ब्रुश रखी है और नहाने के पहले गए और हमने ब्रुश उठा ली, धो धा रख दिया, और उसके बाद आप फिर कभी ब्रुश को नहीं छुओगे, जब फिर टॉयलेट आपको साफ करनी होगी फिर वो ब्रुश पकड़ोगे, तो जब आपको जरूरत होगी तो दलित को बना लोगे। कभी नहीं कहोगे कि नहीं तुमको जो है ईश्वर कमा करके नहीं देगा, कभी ये देवी देवता कमा करके नहीं देंगे, इसमें आप बेफजूल को पैसा मत खर्च करो। अरे कितना कमाते हो तुम, अरे देवी देवता भला करेंगे उनका जो बैठे बैठे दिमाग चला रहे हैं, जो करोड़ों रुपया उनका आ रहा है, अरबों रुपया आ रहा है, उनका भला करेंगे, तुम्हारा भला नहीं करेंगे। जागो और मुसलमानों के कुचक्रों को समझो। नहीं आपकी भी बहन बेटी, आपके रिश्ते नातेदारों की, आपके मोहल्ले की कोई न कहीं वो मुसलमान कोई घतिया है होगा। और लड़कियों को समझाओ, क्योंकि जो हिंदू लड़कियों को जितनी आजादी दी गई है उस आजादी का भी ये बहुत नाजायज फायदा ले रही हैं। इनको और कोई नहीं मिलेगा, मुसलमान मिलेगा। तो साथियों, अगर ये बातें अच्छी लगती हों तो मैं चाहूंगा कि आप जो है लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।